सुनहरी चिड़िया की झलकियां, भारत की कहानी का अनावरण। इंडिया, प्राचीन ज्ञान, जीवंत रंगों और संस्कृतियों का देश। एक ऐसी धरती जहां हर कोने से इतिहास फुसफुसाता है, जहां साम्राज्यों की गूंज एक नए सवेरे की आकांक्षाओं के साथ मिलती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जेल की कोठरी की गहराई से एक उत्कृष्ट कृति लिखी। भारत की खोज केवल एक किताब नहीं है, यह एक राष्ट्र के लिए एक प्रेम पत्र है, इसके लचीलेपन का प्रमाण है। नेहरू के वाक्पटु गद्य के माध्यम से हमें प्राचीन राज्यों और साम्राज्यों, दार्शनिक प्रवचनों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के दायरे में ले जाया जाता है। अब हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम भारत की खोज के पन्नों में उतरते हैं। सलाखों के पीछे एक विजन खिलता है, नेहरू का सफर। साल था 1942। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत आजादी के लिए तरस रहा था। स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक पंडित नेहरू ने खुद को अपनी मान्यताओं के कारण कैद पाया। अहमदनगर किले की जेल में उन्होंने एक आंतरिक यात्रा शुरू की। नेहरू को अपने विचारों और लिखित शब्द में सांत्वना मिली। उन्होंने भारत के इतिहास और संस्कृति को समझने की कोशिश की। भारत की खोज इसी इच्छा से पैदा हुई थी। नेहरू की जेल की कोठरी सीखने के अभयारण्य में बदल गई। उन्होंने खुद को किताबों में डुबो दिया। उन्होंने प्राचीन शास्त्रों और विद्वानों की कृतियों का अध्ययन किया। कारावास में भारत के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण क्रिस्टलीकृत हुआ। उन्होंने एक स्वतंत्र और आधुनिक भारत की कल्पना की। जेल से पन्ने भारत की खोज आकार लेती है। नेहरू के विचार और प्रतिबिंब कागज पर आकार लेते गए। उनके शब्द देश के प्रति गहरे प्रेम और इसकी जटिलताओं की गहरी समझ से ओतप्रोत थे। भारत की खोज केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं था, यह खोज की एक व्यक्तिगत यात्रा थी। नेहरू का लेखन तरल और आकर्षक था। उन्होंने ऐतिहासिक आख्यानों, दार्शनिक चिंतन और व्यक्तिगत उपाख्यानों को सहजता से जोड़ा। भारत की खोज स्वतंत्रता के लिए तरस रहे राष्ट्र के लिए आशा की किरण बन गई। यह भारत के गौरवशाली अतीत और भविष्य में उसकी महानता की क्षमता की याद दिलाता है। समय की टेपेस्ट्री, भारत के समृद्ध अतीत की खोज। नेहरू की भारत की खोज हमें समय के माध्यम से एक असाधारण यात्रा पर ले जाती है, जो भारत के समृद्ध और जटिल इतिहास की परतों का अनावरण करती है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुगल काल तक नेहरू सहस्राब्दियों में भारत के विकास का एक विशद चित्र चित्रित करते हैं। वह भारतीय चिंतन की दार्शनिक नींव में उतरता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की गहरी शिक्षाओं की खोज करता है। नेहरू सदियों से भारतीय समाज की पहचान रही सहिष्णुता और स्वीकृति की भावना पर प्रकाश डालते हैं। नेहरू सिकंदर महान के आगमन से लेकर ब्रिटिश शासन की स्थापना तक भारतीय संस्कृति पर विदेशी प्रभावों के प्रभाव की जांच करते हैं। वह विभिन्न शासकों और राजवंशों के योगदान का विश्लेषण करते हैं, उनकी उपलब्धियों और उनकी कमियों दोनों को स्वीकार करते हैं। इतिहास की अपनी खोज के माध्यम से नेहरू उन ताकतों को समझना चाहते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार दिया है। वह बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अतीत, उसकी विजय और उसकी गलतियों दोनों से सीखने के महत्व पर जोर देते हैं। भाग 5, प्राचीन जड़ों से आधुनिक विकास तक, एक राष्ट्र का विकास। नेहरू कुशलता से भारत के प्राचीन अतीत को उसके वर्तमान से जोड़ते हैं। कई चुनौतियों के बावजूद उसकी सभ्यता की निरंतरता पर प्रकाश डालते हैं। वह भारत के सांस्कृतिक मूल्यों, उसके लचीलेपन की भावना और ज्ञान की उसकी खोज की स्थायी विरासत को रेखांकित करते हैं। वह भारत के सामाजिक आर्थिक ताने बाने पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। भारत के उद्योगों, शिक्षा प्रणाली और राजनीतिक संस्थानों पर इसके परिणामों का विश्लेषण करते हैं। फिर भी वह एक राष्ट्रीय चेतना के उद्भव, स्वशासन की लालसा और एक नया मार्ग बनाने के दृढ़ संकल्प को भी पहचानता है। नेहरू कई नेताओं और सामाजिक सुधारकों के योगदान पर जोर देते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। भारत की खोज उन चुनौतियों को पहचानती है जो एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के सामने है: गरीबी, निरक्षरता, सांप्रदायिक सद्भाव और आर्थिक विकास। हालांकि नेहरू आशावादी बने रहे,
भारतीय लोगों की इन बाधाओं को दूर करने और एक उज्जवल भविष्य बनाने की क्षमता में विश्वास करते रहे। भाग 6 विविधता में एकता, भारत का सांस्कृतिक बहुरूप दर्शक। भारत की खोज के सबसे मनोरम पहलुओं में से एक भारत की विविधता का नेहरू का उत्सव है। वह भारत की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के सार को वाक्पटुता से पकड़ लेता है, जो भाषाओं, धर्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों से मिलकर बुनी जाती है। नेहरू इस बात पर जोर देते हैं कि भारत की एकता एक रूपता में नहीं, बल्कि इस विविधता को अपनाने की क्षमता में निहित है। उनका तर्क है कि भारत की ताकत उसके समन्वयवादी स्वभाव, अपनी अनूठी पहचान को बनाए रखते हुए विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को अवशोषित और आत्मसात करने की क्षमता से उपजी है। वह भारत की सांस्कृतिक विरासत में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के योगदान पर प्रकाश डालते हैं। दक्षिण के शास्त्रीय नृत्य रूपों से लेकर उत्तर के लोक संगीत तक, मंदिरों की जटिल वास्तुकला से लेकर उसके वस्त्रों के जीवंत रंगों तक, नेहरू भारतीय कला और शिल्प की समृद्धि और विविधता का जश्न मनाते हैं। भारत के लिए नेहरू का दृष्टिकोण वह है जहां इस विविधता को न केवल सहन किया जाता है, बल्कि मनाया जाता है। उनका मानना था कि भारत का बहुलवादी लोकाचार उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो अक्सर मतभेदों से विभाजित दुनिया में आशा की किरण है। भाग 7 प्रस्तावना के रूप में अतीत भारत के वर्तमान को समझना। भारत की खोज केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, यह उन ताकतों पर गहन ध्यान है जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार दिया है। नेहरू का तर्क है कि भारत के वर्तमान को सही मायने में समझने के लिए इतिहास, संस्कृति और परंपराओं की परतों को उजागर करते हुए इसके अतीत में उतरना चाहिए। वह इस बात पर जोर देते हैं कि भारत का वर्तमान उसके अतीत का एक उत्पाद है, सदियों के विकास और अनुकूलन की परिणति है। उनका मानना है कि ऐतिहासिक संदर्भ को समझकर आधुनिक युग में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। भारत के अतीत का नेहरू का विश्लेषण इसकी वर्तमान वास्तविकताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक प्रणालियों और राजनीतिक संस्थानों पर उनकी टिप्पणियां आज भी प्रासंगिक हैं। भारत की ताकत और सीमाओं के बारे में उनकी समझ 21वीं सदी में भी नीति निर्माताओं और नेताओं के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। भारत की खोज पाठकों को अपने इतिहास के साथ गंभीर रूप से जुड़ने, आख्यानों पर सवाल उठाने और अपने राष्ट्र की यात्रा की गहरी समझ हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह कार्रवाई का आह्वान है, नागरिकों से अतीत से सीखने और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए काम करने का आग्रह करता है। भाग 8 एक कालातीत विरासत, भारत की खोज और इसकी स्थायी प्रासंगिकता। इसके प्रकाशन के दशकों बाद भारत की खोज पीढ़ी दर पीढ़ी पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। नेहरू की उत्कृष्ट कृति एक कालातीत क्लासिक बनी हुई है, जो भारत की आत्मा में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह एक ऐसी किताब है जो समय के पार चली जाती है, पाठकों को अपने वाक्पटु गद्य, व्यावहारिक विश्लेषण और भारतीय लोगों की क्षमता में अटूट विश्वास से प्रभावित करती है। नेहरू का काम हमारे इतिहास को समझने, अपनी विविधता को अपनाने और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए प्रयास करने के महत्व की याद दिलाता है। एकता, सहिष्णुता और प्रगति का उनका संदेश भारतीयों और वैश्विक नागरिकों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित करता रहता है। भारत की खोज केवल एक किताब नहीं है, यह भारत की स्थायी भावना का प्रमाण है, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है और उन सभी के लिए एक कार्रवाई का आह्वान है जो ज्ञान, समझ और एकता की शक्ति में विश्वास करते हैं। जैसे जैसे भारत विश्व मंच पर विकसित होता जा रहा है, नेहरू का कालातीत कार्य एक मूल्यवान मार्गदर्शक बना हुआ है, जो एक उज्जवल भविष्य की राह रोशन करता है।